नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित एक ऐसे अद्भुत, प्राचीन और रहस्यमय मंदिर की सैर पर जिसे दुनिया का सबसे अमीर और गूढ़ मंदिर माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। इस मंदिर का भव्य इतिहास, आश्चर्यजनक खजाना और गूढ़ रहस्य आज भी लाखों भक्तों और इतिहासकारों को आकर्षित करता है। तो आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में विस्तार से। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जहां उन्हें अनंत शयन मुद्रा यानी शेषनाग पर विश्राम करते हुए विराजमान माना जाता है। मंदिर का नाम दो शब्दों पद्मनाभ और स्वामी से मिलकर बना है। पद्मनाभ का अर्थ है नाभि से निकला कमल और स्वामी का अर्थ है भगवान या ईश्वर। मंदिर में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति है जो लगभग 18 फीट लंबी है और 3 द्वारों के द्वारा दर्शन देती है। यह मंदिर द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला का उत्तम उदाहरण है। इसकी भव्य गोपुरम, प्रवेश द्वार और कलात्मक नक्काशी हर किसी को आश्चर्यचकित कर देती है। लेकिन श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को विश्व भर में प्रसिद्धि सिर्फ इसकी भव्यता के लिए ही नहीं मिली, बल्कि इसके अधीन छिपे अकूत खजाने और रहस्यमय तहखानों के कारण भी मिली है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास सदियों पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का उल्लेख 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य के ग्रंथों में भी मिलता है। हालांकि वर्तमान भव्य रूप इसे 18वीं शताब्दी में मिला, जब त्रावणकोर के महाराज मार्तंड वर्मा ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और इसे और विशाल बनाया। त्रावणकोर के शासकों ने मंदिर को न सिर्फ राजनीतिक बल्कि आध्यात्मिक केंद्र भी माना। ऐसा माना जाता है कि राजा मार्तंड वर्मा ने अपना पूरा राज्य भगवान पद्मनाभ स्वामी को समर्पित कर दिया था और स्वयं को उनका दास मानते थे। उन्होंने आधिकारिक रूप से अपने को पद्मनाभ दास की उपाधि दी थी और राज सिंहासन को भगवान को समर्पित किया था। तब से त्रावणकोर राज परिवार इस मंदिर की देखरेख करता आ रहा है। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली और केरल शैली का समन्वय है। ऊंचा 7 स्तरीय गोपुरम, प्रवेश द्वार दूर से ही दिखाई पड़ता है। गोपुरम पर की गई नक्काशी और मूर्तिकला अपार कौशल का प्रमाण देती है। मंदिर के अंदर आपको पत्थरों पर महीन नक्काशी, भित्ति चित्र और सुंदर स्तंभ दिखाई देंगे। मंदिर के गर्भगृह में शेषनाग पर लेटी हुई भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा स्थापित है। यह प्रतिमा इतनी विशाल है कि भक्तों को इसके दर्शन 3 अलग-अलग द्वारों से करने होते हैं। पहले द्वार से भगवान का मुख और ऊपरी भाग दिखता है, दूसरे द्वार से शरीर का मध्य भाग और तीसरे द्वार से भगवान के चरणों का दर्शन होता है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रतिमा को विशिष्ट काष्ठ व पत्थर से निर्मित किया गया है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यहाँ के गुप्त तहखानों में छिपा अकूत खजाना है। पूरे मंदिर में कुल 6 मुख्य तिजोरियां बताई जाती हैं, जिन्हें तहखाना 1, 2, 3, 4, 5 तहखाने 1 से 3, 4, 5, 6 को खोला गया तो उनमें से जो संपदा मिली उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। अनुमान है कि इनमें अरबों खरबों रुपए मूल्य का सोना, बेशकीमती जवाहरात, मूर्तियां और बहुमूल्य कलाकृतियां मिली। सोने के आभूषणों के अलावा हीरे जड़े मुकुट, अनमोल रत्न जड़ित मूर्तियां, सोने के सिक्के और भी कई प्राचीन वस्तुएं बरामद हुई। लेकिन सबसे रहस्यमय तहखाना दो है जिसे अब तक पूरी तरह नहीं खोला गया है। मान्यता है कि इसे खोलने का प्रयास करना अत्यंत शुभ अशुभ परिणाम ला सकता है। कुछ कथाओं के अनुसार इस तिजोरी के द्वार पर 2 विशाल नागों का चित्र उकेरा हुआ है और द्वार पर कुछ रहस्यमय तंत्र मंत्रों की रचना होने का विश्वास किया जाता है। मान्यता है कि तहखाना 2 को खोलने की कोशिश करने पर प्राकृतिक या दिव्य प्रकोप आ सकता है। यही कारण है कि इसे खोलने से हमेशा परहेज किया गया है। प्रचलित मान्यता के अनुसार तहखाने 2 के द्वार की रक्षा स्वयं 2 नागदेव करते हैं। अगर सही मंत्रोच्चार और पूजा पाठ के साथ इसे खोला जाए तभी संभव है कि तिजोरी तक सुरक्षित पहुंचा जा सके, अन्यथा अनिष्ट की संभावना मानी जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि इस द्वार को एक महान सिद्ध पुरुष द्वारा
तांत्रिक प्रक्रिया से बंद किया गया था और यदि अयोग्य व्यक्ति ने इसे खोलने की कोशिश की तो आसुरी ताकतें या श्राप सक्रिय हो सकता है। कुछ कथाओं के अनुसार इस तिजोरी में अकल्पनीय संपत्ति से भी बढ़कर दिव्य शक्ति संग्रहित है, जिसका हनन अनिष्टकारी हो सकता है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रहस्य का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वहां मौजूद संपत्ति को सीधे रूप से भगवान पद्मनाभ स्वामी की देन माना जाता है, जिसे राज परिवार ने केवल संरक्षित किया है। इसलिए कोई भी इस धन को व्यक्तिगत रूप से उपयोग करने का अधिकारी नहीं माना जाता। यह भगवान की संपदा है और उसी की सेवा में खर्च होनी चाहिए। 2011 के बाद जब मंदिर की तिजोरियों से अत्यधिक धन मिला तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। मंदिर की देखरेख और खजाने की सुरक्षा को लेकर कई विवाद उठे। कुछ लोगों का मानना था कि इतनी भारी संपदा को सरकार के अधीन लाकर जनता के कल्याण के लिए उपयोग किया जाए। वहीं अन्य लोगों का तर्क है कि यह परम धार्मिक संपत्ति है और इसे छेड़ना भगवान का अपमान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर विभिन्न समितियां गठित की जो मंदिर की सुरक्षा, खजाने के मूल्यांकन और देखरेख पर निगरानी रखती हैं। फिलहाल द्वार 2 को खोलने या न खोलने का फैसला भी न्यायालय के निर्देशों और विशेषज्ञों की राय के अनुसार ही हो पाएगा। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ अपनी रहस्यमयी तिजोरियों या अपार संपदा के लिए ही प्रसिद्ध नहीं, बल्कि यह दक्षिण भारत की संस्कृति, धर्म और इतिहास की महत्वपूर्ण धरोहर भी है। हर वर्ष यहां लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। खासकर धार्मिक उत्सवों के दौरान जैसे ओणम और वैष्णव पर्वों पर मंदिर भव्य सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। त्रिवेंद्रम शहर की पहचान इस मंदिर से जुड़ी हुई है। साथ ही यह शहर के आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यटन विकास में भी बहुत सहयोग देता है। कई विदेशी पर्यटक भी मंदिर की भव्यता और रहस्यों से आकर्षित होकर यहां आते हैं, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। मंदिर के दर्शन का समय सुबह और शाम निर्धारित है। सुबह की पहली पूजा में बाल भोग से लेकर मंत्रोच्चार तक की प्रक्रिया चलती है। शाम को दीप आरती और विशिष्ट अनुष्ठान होते हैं। केरल के अनेक मंदिरों की तरह श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में भी पारंपरिक ड्रेस कोड पालन करना जरूरी है। पुरुष धोती पहनकर और महिलाएं पारंपरिक साड़ी या सलवार कमीज कंधे ढके हुए पहनकर अंदर जा सकती हैं। भगवान पद्मनाभ स्वामी को चावल, फल, मिठाई आदि का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि इस भोग के बाद मिलने वाला प्रसाद बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का वर्णन कई पौराणिक कथाओं और उपनिषदों में भी मिलता है। विष्णु पुराण, महाभारत और भागवत पुराण में शेषनाग पर लेटे हुए विष्णु को अनंतशायी कहा गया है। इस मंदिर में दर्शन से माना जाता है कि मनुष्य के पापों का क्षय होता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। भक्तों का विश्वास है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर में एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती है जो श्रद्धालुओं को मानसिक शांति और आध्यात्मिक प्रसन्नता प्रदान करती है। यही कारण है कि मंदिर के गर्भगृह में आते ही भक्तों को एक दिव्य अनुभूति का एहसास होता है। इस ऐतिहासिक मंदिर का संरक्षण और इसकी महान विरासत को संजो कर रखना सरकार, मंदिर प्रशासन और श्रद्धालुओं सभी के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। भविष्य में सबसे बड़ी चुनौती यहाँ की प्राचीन कलाकृतियों, दस्तावेजों और संपदा का सुरक्षित रखरखाव होगी। आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों के साथ साथ परंपरागत तरीकों और जनभागीदारी के माध्यम से ही इस धरोहर की रक्षा की जा सकती है। साथ ही बढ़ती पर्यटक भीड़ के कारण मंदिर परिसर पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आवश्यकता है कि मंदिर प्रशासन दर्शन को सुव्यवस्थित करे ताकि भक्तों को परेशानी न हो और मंदिर की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत का ड्रास भी न होने पाए। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारतीय इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर का गौरवशाली प्रतीक भी है। इसकी रहस्यमयी तिजोरियां, अपार खजाना और उससे जुड़ी दंत कथाएं हमें प्राचीन भारत की समृद्धि और लोगों की आस्था का भान कराती हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज यह मंदिर आज भी कई रहस्यों से घिरा हुआ है, जिनका पूरा खुलासा हो पाना शायद अभी बाकी है। लेकिन एक बात तो तय है,
यहाँ आने वाला हर भक्त, हर पर्यटक इसी आश्चर्य में डूब जाता है कि सदियों पूर्व हमारे देश के राजाओं ने इतनी धन दौलत होने पर भी उसे भगवान और धर्म के नाम समर्पित कर दिया। यह आस्था की पराकाष्ठा है और हमें सिखाती है कि भक्ति के आगे संसार का धन तुच्छ है। तो दोस्तों, यह था श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास, रहस्य और उससे जुड़ी कुछ अनोखी जानकारियां। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस भव्य मंदिर के बारे में जान सकें। जय श्री पद्मनाभ स्वामी। आप सब हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। जल्दी ही मिलते हैं एक और अनोखी जगह और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।